सुबह नंगनाथ से हुए दिन की शुरुआत, क्योंकि घर वालों ने सोते हुए डिस्टर्ब कर दिया था और उठते ही 1 मिनट के अंदर कॉफी नहीं आई तो बैग पैक कर दी घर वालों को घर छोड़ने की धमकी। और घर वालों से कहा पढ़ाई करने जा रहे हो, अगर बाहर की थोड़ी सी भी आवाज आए तो फांसी लगा लूंगी। पढ़ाई लिखाई के नाम पे की बॉयफ्रेंड से 2 घंटे वीडियो कॉल पे खींचने रही। अली लेटी थी, सोचा घर वालों का थोड़ा खर्चा करा दिया जाए। पापा से कहा मुझे 3 कैमरे वाला आईफोन चाहिए। इतना बोल के सोच ही रही थी घर वालों को रोड पे कैसे लाया जाए। इतने में पापा सच में 3 कैमरे वाला आईफोन ले आए, लेकिन यहाँ रह के पैसे चील के मूत करने में मजा नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डलवा दो, क्योंकि मैं अंडमान निकोबार जा रही हूँ पैसे चील के मूत करने। पूरी रात बॉयफ्रेंड से बात करने के बाद सुबह सभ्य बनने के लिए लगाई भगवान वाली स्टोरी और बाहर जाकर करी सामाजिक मुद्दों पर बात, ताकि उससे मेरी पर्सनालिटी पर निखार आ जाए। ये सब करने के बाद भी किसी चीज की कमी लग रही थी, तो फिर घर आकर करी बॉयफ्रेंड से 5 घंटे वीडियो कॉल पे गंदी बात। इसी के साथ हमारा एक दिन में 2 बार गंदी बात करने का MB पूरा हो गया। तो सोचा घर का काम कर लेती हूँ, कहीं घर वालों की ये न लगे पूरा दिन फोन में लगी रहती है। तो फिर लग गई काम पे, मिनटों का काम घंटों में पूरा कर दिया। तभी मेरे सखी का फोन आ गया और उसने पूछ लिया कि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश कैसे रह लेती है। तो फिर दी उसे बॉयफ्रेंड के साथ 2026 में खुश रहने की टिप और कहा कि तू अपने बॉयफ्रेंड से दिन रात लड़ाई किया कर, क्योंकि लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है। अपनी सखी को ये टिप देकर खुद करीब बॉयफ्रेंड से 2.5 घंटे छिन रही। तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने अपना 1 बीघा खेत बेचकर अंडमान निकोबार की टिकट बुक करवा दी। तब सुनते ही दिल गार्डन हो गया। बोले भैया हमारा काम तो हो गया। सुबह सो के उठता हूँ, रील देखता हूँ, घर वालों के ताने खाता हूँ, लेकिन उससे पेट नहीं भरता तो रोटी खाता हूँ। उसके बाद गर्लफ्रेंड को थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि वो पैसे दे दे। फिर बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ। फिर घर आके DM चेक करता हूँ किसी ने अंडमान निकोबार की टिकट स्पॉन्सर किया नहीं। फिर ऐसे एक और दिन खराब करने के बाद सोते हुए दिन की एंडिंग करता हूँ। सुबह होते ही मम्मी पापा के साथ छुए पूरे गांव वाले के पैर, ताकि मैं फेल भी हो जाऊं तो घर वाले सुताई ना करें। और मम्मी बिना बोले छत से कपड़े ले आया और बिना समय गवाते पहुंच गया सीधा मंदिर, क्योंकि मेरे ऊपर कोई तगड़ी मुसीबत आती है तो मैं मुंह उठा के यहाँ चला आता हूँ। और वैसे तो कभी इनकी याद भी नहीं आती। और जबरदस्ती भगवान जी से आशीर्वाद लेके घर आ गया। आते ही घर के सारे बेल्ट और डंडे गायब कर दिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी डर लग रहा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो मन की शांति के लिए पहले ही अपना बैग रेडी कर लिया, क्योंकि फेल होने के बाद तो वैसे भी अंडमान निकोबार जाके दिहाड़ी लगानी है। तभी मेरे दोस्त का फोन आया और उसने कहा भाई तू स्कूल में टॉप आया है। सुनते मेरे अंदर खुशी का ठिकाने नहीं रहा और आँख खुल गई, तब पता चला मैं सपना देख रहा था। घर वालों ने सोते समय AC बंद कर दी, किया दबा के नंगनाच और कहा मेरे सोते समय अगर किसी ने AC बंद कर दी भूल जाना, तुम्हारा कोई लड़का भी था। और बोल नहीं पाया कि चाय लेकर आओ, उससे पहले हाथ में चाय आ गई। तो मैंने पापा से कहा गर्लफ्रेंड को फोन से वीडियो कॉल करने मजा नहीं आता। पापा ने लैपटॉप दिला दिया और कहा लो बेटा छिनरा ही रुकनी नहीं चाहिए। ये सब करने के बाद भी अंदर की कीड़ा शांत नहीं हो रहा था। मैंने पापा से कहा मुझे आईफोन चाहिए, वो भी प्रो मॉडल, तभी मैं स्कूल जाऊंगा। पापा ने खून पसीने की मेहनत वाली जमीन बेच कर दिला दिया आईफोन। तभी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और उसने कहा आज मिलते हैं। गर्लफ्रेंड से मिलने जा ही रहा था, तभी देखा मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है। और मैंने पापा से कहा 1 बीघा खेत बेच के पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड को लेकर अंडमान निकोबार जा रहा हूँ। सुबह उठते ही बेबी को फोन लगा के बताया कि आज मैं 9 बजे सो के उठा और घर में एक रोटी पीछे लड़ाई हो रही है, खाने को कुछ है ही नहीं, तो बीड़ी पी रहा हूँ और अब दिहाड़ी लगाने आया हूँ। और मालिक ने मना कर दिया, बोला कल आना। तो आके 4 पाइप लेट गया हूँ और भूख भी लग रही है, तो किसी घर में चोरी करने आया हूँ। अरे बाप रे, अब जूते पड़ रहे हैं, तो लैटरिन में बैठा हूँ क्योंकि पेट खराब हो गया। रास्ते में घर जा रहा हूँ, जाते ही घर वाले नंगनाच कर रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो ठीक है, मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ। सुबह 4 बजे उठ के सोचा आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा। देखा इतनी जल्दी उठ गया हूँ तो चाय बना लेता हूँ। चाय पीने के बाद सोचा 1-2 रील देख लेता हूँ। रील देखते देखते देखा 12 बज गए। फिर मैंने सोच लिया नॉन स्टॉप 4 घंटे पढ़ाई करनी है। और फिर ख्याल अगर पढ़ाई करता रहूंगा तो खाना कौन बनाएगा। खाने के बाद सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम करते देखा 5 बज गए थे। फिर सोचा अब क्या ही पढ़ूंगा, यहाँ कौन से घर वाले बैठे हैं। तभी आया मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल, उसने कहा चलो अंडमान निकोबार चलते हैं। मैंने कहा चलो। सुबह उठ के बॉयफ्रेंड से 2.5 घंटे ताबड़तोड़ लड़ाई करने के बाद दी अपनी छोटी बहन को सब बनने के टिप्स, ताकि वो बॉयफ्रेंड जैसे चक्करों में ना पड़े। हाँ वो बात अलग है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूरा दिन तक लगी रहती हूँ और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरे से पूछ ले पूरे दिन किससे फोन पे बात करती रहती है। और तभी मम्मी ने कह दिया बेटा खाना बना दे। इतना सुनते किया दबा के नंगनाच और मम्मी को धमकी देते हुए कहा अभी जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन आगे से बोलने की गलती मत करना, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। इतना सुनते मम्मी ने प्रसाद दे दिया, जिसे ग्रहण करके मैं अपने कमरे में आ गई और सोच रही थी मम्मी गुस्सा किस पे उतारा जाए। तभी सामने से आती मेरी बहन दिख गई तो सही कूट दिया। लेकिन ये सब करने के बाद मेरे अंदर का कीड़ा शांत नहीं हो रहा था। बॉयफ्रेंड के पास फोन लगा के कहा मुझे अंडमान निकोबार घुमाने ले चलो, नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगी। तभी मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया, उसने कहा चलो अंडमान निकोबार चलते हैं। तो मैंने कहा चलो।